संकल्प शक्ति 88 विचारों की उत्पत्ति कैसे होती है। हमारे मुख से निकला हुआ प्रत्येक शब्द आकाश के सूक्ष्म परमाणु में कंपन उत्पन्न करता है। उस कंपन से लोगों में अदृश्य प्रेरणाएं जागृत होती है, वही भावना में परिवर्तित होती है और विचारों की उत्पत्ति होती है। ये विचार और कुछ नहीं, आत्मा में एक त्वरित सूक्ष्म कंपन है। सूक्ष्म शरीर में जो परिस्थितियों से टकराने पर विचार रूप में प्रकट हो जाते हैं। एक ही तरह के विचार पैदा होने या करने से वे तरंग का रूप ले लेते हैं, जो कि पूरे ब्रह्मांड में क्रांति कर देते हैं। ये रेडियो, टीवी आदि सभी इसी नियम पर काम करते हैं। प्रत्येक शब्द को चित्रित किया जा सकता है। ध्वनि कंपनों के इस चित्रण को स्पेक्ट्रोग्राफ कहते हैं। जो भी कुछ बोलते हैं, स्पेक्ट्रोग्राफ उसे टेढ़ी मेढ़ी लकीरों में दिखाते हैं। हर व्यक्ति के ध्वनि तरंगों की जो रेखाएं बनती हैं, वे चाहे एक ही वाक्य बोले, उससे बनी रेखाओं का रूप अलग अलग होगा। एक व्यक्ति बीमारी में, सर्दी में, गर्मी में, तूफान में जब भी बोलेंगे, उनकी आवाज़ से एक जैसी रेखाएं बनेंगी, अर्थात जो बोलते हैं उन रेखाओं पर प्रकृति का प्रभाव नहीं पड़ता। संकल्प शक्ति 89 मानसिक शक्ति। विचार तरंगे थोड़ा आगे बढ़कर विश्व के परमाणु में फैल जाती है और कुछ ही सेकंड्स में प्रतिक्रिया सहित वापस लौट आती है। परावर्तित अर्थात जो तरंगे लौट कर आती है, वे अपने में उसी तरह की और विचार लेकर लौटती है। जब कोई बड़बड़ाता है तो उसी तरह के विचार दौड़े चले आते हैं। जब कोई करुणा और मीठे शब्द बोलता है तो वैसे ही मिठास के कोमल विचार मस्तिष्क में चले आते हैं। बोला हुआ प्रत्येक शब्द एक शक्ति है, मंत्र है, इसलिए संभाल कर और बहुत ही मीठा बोलना चाहिए। उसके आधार पर सामने वाली व्यक्ति में भावना एवं उत्पन्न होती है। उसके आधार पर कर्म के हिसाब किताब बनते हैं। कड़वा, तीखा और निरर्थक की बकवाद की प्रतिक्रिया वैसे ही तत्वों को बढ़ा देती है, जिससे मन में अशांति पैदा हो जाती है। किसी शब्द को मन में सोचा जाए तो वह एक विशेष गति से आकाश के परमाणुओं के बीच बढ़ता हुआ उस शक्ति तक पहुंचता है जिसको दिमाग में रखा गया है, भगवान, देवता या और कोई सिद्ध पुरुष। संकल्प को दोहराने से संकल्प को शक्ति मन में मिलती है। इस शक्ति के द्वारा जो शब्द दोहरा रहे हैं, वह विद्युत तरंगों में बदल जाते हैं। यह विद्युत तरंगे इष्ट से जल्दी से बढ़ती हुई टकराती है। उस इष्ट से अदृश्य सूक्ष्म परमाणु मंदमती से परावर्तित होने लगते हैं। उनकी दिशा ठीक उल्टी होती है। सूक्ष्म और स्थूल दोनों तरह के परमाणु साधक की तरफ दौड़ पड़ते हैं और साधक को शारीरिक और मानसिक लाभ पहुंचाते हैं। जितनी अधिक एकाग्रता होगी, उतने ही परमाणु तीव्रता से परावर्तित होंगे और जल्दी सफलता मिलती है। अच्छा, ओम शांति।